Hello everyone, welcome back to my channel. Question number 21 is how do you feel when the youth departs? Departs means youth जब जाता है, जब जवानी जाती है तो कैसे फील होता है लोगों को? When the youth departs, we lose strength, charm and other sweet things. हमारी ताकत और खूबसूरती कम हो जाती है. Question number 22, what benediction would a tired person have under the green curtain? A tired person would have a benediction of gentle breeze and deep sleep under the green curtain. एक थके हुए आदमी को ग्रीन कर्टेन मीन्स हरियाली का ये फ़ायदा होता है कि वो आराम से ठंडाई इसमें डीप स्लीप कर सकता है, सो सकता है हरियाली में. क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड राजा जी आज द यंग एडीसी टू स्कीप हिज ब्रेकफास्ट? राजा जी ने क्यों कहा उनके यंग एडीसी को ब्रेकफास्ट छोड़ने के लिए? बिकॉज राजा जी इज़ यंग एडीसी फॉरगॉट टू शेव दैट मॉर्निंग एंड ज्वाइन राजा जी एट ब्रेकफास्ट. क्योंकि राजा जी के एडीसी जो है फॉरगॉट भूल गए थे शेव करना. वाई डिड द स्टीलिंग ए बाईसाइकिल कंटिन्यू टू नैग हिम? ये सप्लीमेंट्री रीडिंग लेसन में का है द हीरोज फॉर टुडे. Because Roger Johnson did not return the stolen bicycle, it just was not right. That was continue nag him. Steal means चोरी करना, stolen उसका past tense होता क्योंकि वो चोरी करने के बाद वो बाईसाइकिल वापस नहीं दिए थे, इसलिए उनको नैग हो रहा था. नैग मीन्स अपने आप को दोष देना. क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड MG Menon get back his pouch? The auto rickshaw driver Tansuk Vora who found it वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. जिसको वो पाउच मिला था, तनसुक वोरा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और वो ऑनेस्ट थे. दैट्स वाई एंड रिटर्न इट बैक टू MG Menon. इसीलिए वो MG Menon को पाउच वापस दिए. MG Menon का जो है ऑनेस्ट ड्राइवर लेसन वो अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि उसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही है. और हीरोज़ फॉर टुडे वो भी पढ़ लेना. सप्लीमेंट्री में ये दोनों अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए आप लोगों को. इन दोनों में से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 23 और 24 पे. फोर्थ बिट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 4 और 5 सेंटेंसेस. राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम ऑटम सॉन्ग. ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं हाउ डिड द पोएट प्रे फॉर द वॉइसलेस क्रिएचर इन द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर. ये प्रेयर फॉर डम क्रिएचर आप लोगों को याद करने के लिए इजी होगा. इसमें इजी वर्ड्स हैं, इजीली आप याद कर सकते. कंफर्म 25 क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन रहता. 25 नंबर पे यही क्वेश्चन रहता. आपका प्रिपरेटरी हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये आपको कंफर्म रहता. ये एक बार आप लोग याद कर लिए तो पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको ये काम में आने वाला है. प्रिपरेटरी के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी. ये दोनों में से एक लिखना रहता आप लोगों को. हाउ डिड द पोएट प्रे फॉर द वॉइसलेस क्रिएचर इन द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर? प्रेयर फॉर डम क्रिएचर इज ए मीनिंगफुल पोएम रिटन बाय G.E. Goodrich. G.E. Goodrich is the poet of this poem. In the poem, the poet requests God for the welfare of animals. एनिमल्स के वेलफेयर के लिए पोएट जो है गॉड से प्रेयर कर रहा. He calls God as the maker of earth, sea and sky and says that he has hung the starry world on high. स्टारी वर्ल्ड को आसमान में टंगा के रखा है गॉड ने बोलकर बोले. ऐसे गॉड की यहाँ पर तारीफ की गई है. गॉड प्रेज, ये पोएट प्रेज टू गॉड. द पोएट रिक्वेस्ट गॉड टू ब्लेस द डम क्रिएचर विथ हिज केयर एंड हिज टू देयर वॉइसलेस प्रेयर. Question number 26. List out of the characteristics of a faithful friend. A faithful friend never flatters. Flatter means फुसलाना, झूठी तारीफ करना. Always accompanies us in our misery. Misery means गरीबी में काम आना, बुरे वक्त में. He never desire anything more than true friendship. True friendship means सच्ची दोस्ती से ज़्यादा कुछ डिज़ायर नहीं करता. True friend कुछ मांगता नहीं. ए फेथफुल फ्रेंड इज़ वन हु लीड्स अस टूवर्ड्स वर्च्यू. वर्च्यू मीन्स अच्छे काम की तरफ ले जाने वाला हमारा ट्रू फ्रेंड रहता. क्वेश्चन नंबर 27. द हाउसेज ऑफ श्रीनगर आर पिक्चर क्यू ऑल थ्रू द समर मंथ. इलूसिडेट. आंसर,
The houses of Srinagar are very picturesque all through summer months because their roofs are covered from so many flowers like tulip, wild irises and red poppies. ये सब फ्लावर से उनके रूफ में छत कवर होते हैं श्रीनगर में, इसलिए वहाँ के हाउसेस पिक्चर क्यों दिखते हैं, खूबसूरत लगते हैं. हाउ डिड द एंड किंग एंड क्वीन बी हेल्प सिंपलटन टू सॉल्व द टास्क. द एंड किंग हैड ब्राउट विथ हिम 5,000 ऑफ हिज एंड. वो अपने साथ 5,000 अपने एंड्स लाई. एंड दे हैड फाउंड ऑल द पर्ल्स. द क्वीन बी quickly flew and said to each of the sisters and sat on their lips as if they were flowers. She remained sitting on the mouth of the youngest. इस तरह क्वीन बी और एंड किंग उसकी हेल्प करे सिंपलटन के. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट 15 marks bit is there. Read the following extract and answer the question. Follow. 21 क्वेश्चन इज हियर आई एम. हमेशा 29 क्वेश्चन जो रहता चाणक्य में से ही रहता एक्सट्रैक्ट. इसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और चाणक्य का 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए राक्षसा एंड चाणक्य लेसन को आप थॉरोली अंडरस्टैंड होना. यू हैव टू अंडरस्टैंड थॉरोली द चाणक्य एंड राक्षसा लेसन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बिफोर बोर्ड एग्जाम. हु इज द स्पीकर हियर? Who is the speaker here? Rakshasa is the speaker here. Who was said to? किसको बोला गया? It was said to चाणक्य, क्योंकि चाणक्य इम्प्रिजन करा था चंदन दास को राक्षसा को वापस बुलाने के लिए. When was it said? कब बोला गया? When the order read out to cut off चंदन दास head. चंदन दास का हेड जब काटा जा रहा था, उसका रीड आउट करे ऑर्डर, तो जब वो आया अचानक. Question number 30. She was in fact the first musician to be awarded this distinction. Who does she refers to? She refers to M.S. Subbulakshmi. Who is the first musician to be awarded? M.S. Subbulakshmi is the first musician to be awarded. Which is the distinction mentioned here? Tamil Nadu is the distinction mentioned here because she is from Tamil Nadu. Question number 31. If you beget a son, bind this seal to his arm and send him to me. Who said these lines? Rustam said these lines. Who was it said to? It was said to Tahmina. Tahmina was Rustam's wife. Why did he say so? Because he was going back to his army. 32 question number. I live on the gangs at the spot where Indira came down. Who is the speaker? फिशरमैन इज द स्पीकर. इस सीन फ्रॉम शकुंतला लेसन में का एक क्वेश्चन है. हु डज आई रिफर टू? आई रिफर टू फिशरमैन. वेयर डिड ही लिव? ही लिव्ड ऑन द गैंग्स एट द स्पॉट वेयर इंदिरा केम डाउन. क्वेश्चन नंबर 33. बिसाइड्स इन द स्काई द लिटिल बर्ड्स फ्लाई एंड द हिल्स आर ऑल कवर्ड विथ शीप्स. हु इज द स्पीकर हियर? चिल्ड्रन आर द स्पीकर हियर, क्योंकि ये नर्सेस सॉन्ग में का है. नर्सेस उनको चलो बोल रहे थे सोने के लिए, बट चिल्ड्रन बोल रहे थे अभी बर्ड्स फ्लाई कर रहे और शिप्स हिल पर है, पहाड़ों पर है, हमें अभी नहीं आएंगे. हु आर दीज लाइन्स सेड टू? दीज लाइन्स सेड टू नर्सेस. वाई डिड द स्पीकर से सो? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्ले मोर. क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑलवेज पोएम. 4 मार्क्स की रहती. आप लोग द नोबल नेचर का ही रहता और दूसरी एक रहती ऑप्शन में, मगर आप कंफर्म नोबल नेचर ही 10 लाइन पूरे याद कीजिए. यहाँ तो स्टार्टिंग के 4 लाइन आते या लास्ट के 4 लाइन आते या फिर बीच में से 4 लाइन लेता. ऑल दो इट फॉल्स से भी वो 2 और उसके बाद के 2 आते या फिर लास्ट के 4 लाइन. 7 क्वेश्चन बिट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 और 6 सेंटेंसेस. एक्सप्लेन द वराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ कश्मीर. ये रहता आपको या फिर और एक रहता, वो मैं आपको पीछे बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे. ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के नेम्स हैं. या फिर आपको ये लिखना रहता हाउ डिड द 2 हीरोज फाउट फायरसली फॉर 3 days. ये सोहराब एंड रुस्तम में से एक 4 मार्क्स का कंफर्म रहता आप लोगों को. और
कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। ये दोनों लेसन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कश्मीर के बहुत सारे 2 मार्क्स में भी आता, 1 मार्क्स में भी रहता और एक 4 मार्क्स का भी रहता। अगर आप कश्मीर का लेसन थॉरोली अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए तो आप लोगों को 7 मार्क्स आराम से मिल जाते। 7 बिट तो हमेशा अनसीन पैसेज रहता, हमेशा न्यू पैसेज आता। इसके भी आंसर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दी हूँ, वो देख के आप प्रैक्टिस कीजिए इसका भी। और या फिर आप लोगों को दूसरा ही पैसेज आता, ऐसा ये पैसेज नहीं आता। आप प्रैक्टिस करना थोड़े पैसेजेस की, ये और दूसरे पैसेजेस की भी। 9 बिट क्वेश्चन नंबर 37, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट लगा, इसलिए मैं यूजेस ऑफ इंटरनेट ली हूँ। और ये मैं इजी सेंटेंसेस में लिखी हूँ। 8 to 10 सेंटेंसेस आप लोगों को लिखना रहता है एग्ज़ाम में। ये आप लोग इजीली याद कर सकते, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इसमें से कोई भी आ सकता। 38 पे है आप लोगों का लेटर रहता, क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पर इमेजिन दैट यू आर रिहान या राबिया। अगर आप बॉय है तो आपका नेम यहाँ पर रिहान ही डालना है, और लड़की है गर्ल है तो राबिया ही डालना है। और इस लेटर में जो आप लोगों का एड्रेस रहता, कंफर्म वही एड्रेस आप लोगों को लेटर में लिखना रहता। और जो एग्ज़ाम की डेट है, जिस डेट में आप जिस दिन लिख रहे वही डेट आप लोगों को लेटर में डालना रहता। आप ये इशू कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह अगर स्टडी सर्टिफिकेट बोलकर भी आया तो यही लिख सकते, और यही लेटर आप लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी यूज़ होता। आप एक लेटर याद करें तो आप लोगों को 3 लेटर यूज़ होते, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड स्टडी सर्टिफिकेट। इसलिए आप लोग ये अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर आप रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को जो लिखते वो लेटर अगर लिखना चाह रहे हैं तो उसको आपको बहुत लेंदी होता, आप लोगों को याद करने प्रॉब्लम होती, इसलिए ये लेटर आप लोगों को सही रहता याद करने के लिए। और मैं जो हमारा मॉडल पेपर 3rd है उसकी भी आंसर की निकाली हूँ, वो भी सॉल्व करी हूँ मैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं वो भी अपलोड करने वाली हूँ, 3rd मॉडल क्वेश्चन पेपर भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2nd प्रिपरेटरी।